हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम करे क्विज पर। गाइज, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी भी सूचना सहायक की जो विज्ञप्ति है वो आज फाइनली जारी कर दी गई है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को इस भर्ती को लेकर काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, आप इसके ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से या अपने खुद ही कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन आवेदन की जो शुल्क है वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के जो शुल्क है वो 450 रुपये। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 350 रुपये। इसके अलावा विशेष योग्यजन राजस्थान के SC ST के आवेदकों हेतु जो फीस है वो 250 रुपये। इसके अलावा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये लगेगा। ऐसे विद्यार्थी जिनके पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो ऐसे विद्यार्थियों को अपनी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो अनुसूचित क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल पदों की संख्या 2415। इसमें सामान्य SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 12 जिले के शहरिया जनजाति के अलग अलग जो पद दे रखे हैं। अनुसूचित जनजाति के 152 एवं 12 शहरिया जनजाति के 5 पद बैकलॉग के थे जो उपरोक्त वर्गीकरण में शामिल है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के टोटल पदों की संख्या 301। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों की संख्या है जो 49। अनुसूचित क्षेत्र के कुल पदों की संख्या 315। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 5 और जो 85 पद बैकलॉग के पद थे उनको भी शामिल कर लिया गया है। इसके अंदर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के जो पद है वो 6 और भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व पद 39। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% आरक्षण दिया गया है। 12.5% आरक्षण। इसके अलावा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको अपने डिप्लोमो के अकॉर्डिंग नंबरों का निर्धारण किया गया है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान यानी आपको कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा या इसके समतुल्य कोई डिग्री, या तो आपके पास किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन क्षेत्रों की डिग्रियां होनी चाहिए या इनके समतुल्य 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी हो। इसके अलावा आपके पास O लेवल हो वो भी मान्य है इसके अंदर। चलिएगा, इसके अलावा इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर 20 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। इसके अलावा अन्य योग्यताएं, राष्ट्रीयता आपके पास भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी आपकी जो एज है 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। एज के अंदर विभिन्न कैटेगरी के अंदर 5 वर्ष 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा जो पेंशन और भत्ते है वो नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू होगी। आवेदक व परीक्षा शुल्क यानी जो आवेदन कराने और परीक्षा शुल्क की वो तिथि है वो 27 जनवरी
2023 से 25 फरवरी 2023 को आप इसके आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा का आयोजन है जो बोर्ड द्वारा संभावित डेट दे रखी है, जुलाई माह है। जुलाई माह में आपकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो प्रवेश पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से डाल दिए जाएंगे, जिसकी सूचना आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। नियुक्ति की योग्यता यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक से अधिक जीवित पत्नियों की संख्या वो तो इन भर्ती में अपात्र माने जाएगा, या जिन्होंने विवाह के समय दहेज को स्वीकारा है, ऐसे विद्यार्थी इस भर्ती के में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। जिनके ऐसे अभ्यर्थी जिनके 1/6/2002 के या उसके बाद 2 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, यानी अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ, यानी आपको किसी भी वर्ग के अंदर आप आरक्षित पदों का लाभ ले रहे हो तो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास मूल डॉक्यूमेंट की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र होगा। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, SC/ST के लिए जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवंत पर्यंत होगी, यानी SC/ST अगर हो आप तो आपकी जाति प्रमाण पत्र की जो अवधि जीवंत पर्यंत होगी। जबकि OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की अवधि के लिए विधि शपथ पत्र के आधार पर, यानी आप अगर OBC क्रीमिलियर में नहीं है तो आपको 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष तक आपके जाति प्रमाण पत्र, आप एक शपथ पत्र एफिडेविट कार्ड लगा के चल जाएगा आपका। ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के निर्देश, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदक अस्वीकार किया जाएगा। फ़ोटो की बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। इसके अलावा जो फ़ोटो की साइज़ है 50 KB से 100 KB के मध्य होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपना आवेदन करने से पहले विज्ञप्ति में जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़कर ही अपना आवेदन करना, ताकि कोई आपसे मिस्टेक न हो। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन स्वीकार्य नहीं है। आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम, लिंग, जन्म तिथि या अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार की जा सकती है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति यानी जो भी आपके आवेदन की डेट है, लास्ट डेट के बाद आप 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आपने इस टाइम नहीं करवाया तो आपको अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं करवाया तो ऐसे अभ्यर्थी को अपने एग्ज़ाम होने के बाद एक बार और जो भी मिस्टेक है उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा का जो आयोजन है वो 2 चरणों में होगा, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। इसमें भाग फर्स्ट में जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी सफल होंगे वही भाग सेकंड में प्रवेश लेंगे। आपका जो लिखित भाग फर्स्ट का जो लिखित एग्ज़ाम है उसमें योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये आपका सिलेबस है जिसका अधिकतम अंक है 100, समय है 3 घंटा। इसके अलावा जो परीक्षा का भाग सेकंड है जिसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, 15-15 मिनट उनका समय दिया गया है। ये आपका विस्तार से सिलेबस दिया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये आपका सिलेबस है कंप्यूटर का। इसके अलावा जो आपका भाग सेकंड है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको टाइपिंग करना होगा। नोट, विशेष सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में कुल में, यानी आपको लिखित परीक्षा में 40% न्यूनतम लेने अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में 40% अंक लेने पर ही आपको फर्स्ट पेपर है वो क्लियर माना जाएगा। यदि आप SC/ST वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपके ये जो अंक है 36% लाने होंगे।
अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.go के माध्यम से समस्त सूचनाएं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस तरह की हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।